हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम आरपीएफ सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल 2024 एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 50 जीके जीएस क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगाएंगे, जो सभी के सभी प्रश्न आपके आरपीएफ 2024 एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। आज के वीडियो में आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेगा जहाँ से आरपीएफ के एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। आप सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि आपका आरपीएफ का एग्ज़ाम अब कुछ ही दिनों में स्टार्ट हो जाएगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस ज़रूर लगाएँ। चलिए प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भगत सिंह और बीके दत्त ने किस वर्ष केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1929 में भगत सिंह और बीके दत्त ने दोस्तों विधानसभा में बम फेंका था। क्वेश्चन नंबर 2, पत्तियों के रंध्र में जलवाष्प के रूप में जल अणुओं का वाष्पीकरण क्या कहलाता है? बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। पत्तियों के रंध्र से जल वाष्प के रूप में जल अणु का वाष्पीकरण या वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3, वन्य जीव अधिनियम वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार लंबी चोंच वाला गिद्ध, जिसे सामान्यतः भारतीय गिद्ध के नाम से जाना जाता है, वह अगस्त 2020 तक किस अनुसूची में सम्मिलित था? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर याद रखेंगे, यह अनुसूची 1 में शामिल था। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन से मज्म अल बहरीन नामक पुस्तक के लेखन किया है? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा इनमें से मज्म अल बहरीन नामक पुस्तक का लेखन किया है। राइट आंसर होगा मुताबिद खान। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान केंद्र सरकार को कितने प्रकार की निधियां प्रदान करता है? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर याद रखेंगे। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा भारतीय संविधान केंद्र सरकार को टोटल 3 प्रकार की निधियाँ प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। सभी बेसिक क्वेश्चन है, जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता रहेगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। किसी म्यूचुअल फंड निवेश द्वारा उसके आधार सूचकांक बेंचमार्क इंडेक्स से अधिक लाभ उत्सर्जित करने पर दोनों लाभों के बीच का अंतर निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है, राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी अल्फ़ा। अगला क्वेश्चन है, शुंग राजवंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? शुंग राजवंश की स्थापना किया गया था पुष्यमित्र शुंग द्वारा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, द फायर बर्नर ब्लू करुण केशव और किसके द्वारा लिखित भारत में महिला क्रिकेट का विस्तृत बहुअपेक्षिक इतिहास है? क्वेश्चन समझ में आ गया, बाकी के ऑप्शन आपको इधर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर होगा सिद्धांत पटनायक। क्वेश्चन नंबर 9, गुर्दे में उत्पन्न मूत्र किससे होकर मूत्राशय में पहुंचता है जहां से संचित किया जाता है? आंसर याद रखेंगे, गुर्दे में उत्पन्न मूत्र वाहिनी से होकर मूत्राशय में पहुंचता है जहां से इसे संचित किया जाता है। आंसर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन काफ़ी आसान है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लेम डक शब्द का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ने से पहले सभी स्टूडेंट ध्यान रखेंगे दोस्तों, आरपीएफ 2024 एग्ज़ाम के लिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से एनालिसिस करके 3000 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, 10 प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट और 10 2024 एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ मात्र 49 रुपये में। यह सारा कंटेंट मेरा खुद का है। जितने भी स्टूडेंट लेने के लिए इच्छुक हैं, व्हाट्सअप नंबर आपको नीचे दिया गया है, आप डायरेक्ट मैसेज करके यह सारा कंटेंट आप ले सकते हैं। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय सेना के इतिहास में फील्ड मार्शल का सर्वोच्च पद धारण करने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे है? राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी, के.एम. करियप्पा। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को स्किप करके अच्छे से एक्सप्लेन करके आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इस क्वेश्चन को हम स्किप करते हैं। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, शिवाजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा कर वसूला जाता था? इतिहास से आपके 8 से 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर हो जाएगा शिवाजी के शासनकाल में दोस्तों इनमें से जो कर वसूला जाता था सरदेश मुखी कर। ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, नींद की बीमारी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जीव जिम्मेदार है? नींद की बीमारी के लिए इनमें से जो जीव जिम्मेदार है प्रोटोजोआ। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसने 1858 में झांसी के किले की घेराबंदी की थी? 1858 में झांसी की किले की किलाबंदी किए थे सर ह्यूज रोज। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, मध्यकालीन भारत में ब्रह्मदेव शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? ब्रह्मदेव शब्द का प्रयोग किया जाता था भूमि के उपहार के लिए मध्यकालीन भारत में। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, महासागरों के अध्ययन से जुड़ा संगठन द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड मिशन ब्लू द्वारा अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप द्वीप समूह को नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? आंसर याद रखेंगे, हॉट स्पॉट्स नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, मदिकेरी पर्वतीय स्थल निम्नलिखित में से किस स्थान में स्थित है? मदिकेरी पर्वतीय स्थल क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर होगा। यह स्थित है कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 19, खाजुराहो के मंदिरों की एक शानदार उदाहरण है। इनमें से आंसर याद रखेंगे, खाजुराहो की मंदिर दोस्तों इनमें से एक उदाहरण है नागर शैली की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, हिंदू विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? हिंदू विधवा पूर्ण विवाह यह पारित किया गया था, राइट आंसर याद रखेंगे 1856 को। क्वेश्चन नंबर 21 है, मंडूक शब्दम निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का एक मूल तत्व है? मंडूक शब्दम दोस्तों यह संबंधित है कुचिपुड़ी नृत्य शैली से। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 से, भारत के प्रसिद्ध स्मारकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? ज़्यादातर इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हैं, राइट आंसर याद रखेंगे श्री हरमंदिर साहिब, यह पंजाब में स्थित है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लिंगराज मंदिर दोस्तों यह उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। गोल गुंबज यह कर्नाटक में स्थित है। और इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि उनाकोटी गुफा मंदिर कहाँ स्थित है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। क्वेश्चन नंबर 23 से, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत नहीं है? अमूर्त सांस्कृतिक विरासत नहीं है, राइट आंसर होगा रानी की वाव। ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, अंगूर में प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? अंगूर में प्रमुख रूप से जो अम्ल पाया जाता है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी टार्ट्रिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 25, नीलगिरी की टोडा जनजाति का एक सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार निम्नलिखित में से कौन सा है? बताएंगे। और आज का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नए स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल से ज़रूर ज्वाइन करें और आज का पीडीएफ डाउनलोड करें। राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी मोग बेटा। यह दोस्तों नीलगिरी की टोडा जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला महत्वपूर्ण त्यौहार है। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी या इनमें से कौन सा फसल उगाने के लिए आदर्श मानी जाती है? काली मिट्टी कपास उगाने के लिए आदर्श मानी जाती है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय नागरिकों के लिए खाते का एक प्रकार है जिसमें माध्यम से वे शेयर बाजार में सूचीबद्ध शेयरों का क्रय विक्रय कर सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट को आंसर पता होना चाहिए। भारतीय नागरिकों को दोस्तों डीमैट अकाउंट नागरिकों के लिए खाता एक प्रकार है जिसके माध्यम से वे शेयर बाजार में सूचीबद्ध शेयरों का क्रय या विक्रय कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 28, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के प्रसिद्ध स्टेडियमों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? बेसिक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर याद रखेंगे। या बोरोबोन हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है या स्टेडियम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 से, निम्नलिखित में से कौन एक पैरा एथलीट है? इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे दीपा कर्माकर, दीपा मलिक, द्युति चंद, पूजा डांगडा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इनमें से एक पैरा एथलीट है दीपा कर्माकर। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, सी गार्जियन 3 किन देशों की नौसेनाओं के बीच एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है? सी गार्जियन 3 या सैन्य अभ्यास है चीन और पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 31, मुस्लिम लीग ने 1946 में सीधी कार्यवाही डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में घोषित किया था। मुस्लिम लीग ने दोस्तों 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में घोषित किया था। ऑप्शन नंबर सी आंसर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर
32 उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति किस महीने में होती है? उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति होती है जून के मंथ में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस पुस्तक का लेखन E.M. फॉस्टर ने किया? E.M. फॉस्टर ने किया, या इस क्वेश्चन का आंसर याद रखेंगे, बेसिक क्वेश्चन है। द पैसेज टू इंडिया, इस पुस्तक के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए E.M. फॉस्टर। क्वेश्चन नंबर 34, चांदी का रासायनिक प्रतीक निम्नलिखित में से कौन सा है? चांदी का रासायनिक प्रतीक सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए दोस्तों, या AG ऑप्शन नंबर सही उत्तर हो जाएगा। इसका परमाणु संकेत क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 35, निहंग सिख योद्धाओं की एक पारंपरिक लड़ाई शैली गतका, जिसका इस्तेमाल आत्मरक्षा के साथ साथ खेल के लिए भी किया जाता है, यह भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से उत्पन्न हुई है? तो यह उत्पन्न हुई है पंजाब राज्य से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 से, भारतीय खाद्य निगम FCI की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? उसी वर्ष में देश के खाद्यान्न विशेष रूप से गेहूं की भारी कमी का सामना करना पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 1965 में। क्वेश्चन नंबर 37 से, इनमें से कौन सा एक और उनके आसपास की जलमग्न भूमियाँ ऐसे जल निकाय होते हैं जो प्रायः नदियों के समुद्र से मिलने से पहले स्थानों पर पाए जाते हैं? तो एक बार मैं कंप्लीट आंसर के साथ रीड कर देता हूँ। नदी के चौड़े मुहाने और उनके आसपास के जलमग्न भूमि ऐसे जल निकाय होते हैं जो प्रायः नदी के समुद्र से मिलने के स्थानों पर पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, आर्थिक, इनमें से एक आर्थिक सर्वेक्षण है जो थालीनॉमिक्स, भारत में भोजन की थाली का अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग किया गया था। थालीनॉमिक्स द इकोनॉमिक ऑफ प्लेट ऑफ फूड इन इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया कब? तो आंसर याद रखेंगे वर्ष 2019-20 को। क्वेश्चन नंबर 39, 2.5 दिन का झोपड़ा या स्थित है कहाँ पर? जो स्थित सबसे पुरानी मस्जिद है। आंसर याद रखेंगे 2.5 दिन का झोपड़ा या अजमेर में स्थित सबसे पुरानी मस्जिद है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? इनमें से जो हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में नहीं है या अमरी। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा सी। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41, पारसेक निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? पारसेक इनमें से जो मात्रक है लंबाई का। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इनमें से अगर सभी में देखें तो नोबेल पुरस्कार से संदर्भ में चंद्रशेखर वेंकट रमन चिकित्सा से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वनों में पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर याद रखेंगे, देवदार वृक्ष पर्वतीय वनों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चन प्रैक्टिस लग चुके हैं, बचे हुए कुछ 6-7 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। आप बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। और आज के आपके 50 जीके जीएस क्वेश्चन में से आपका स्कोर क्या रहेगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 44, भारत के राष्ट्रपति के पास एक वैधानिक शक्ति निम्नलिखित में से कौन सी है? भारत के राष्ट्रपति के पास अगर इनमें से सभी देखा जाए तो वह प्रत्येक आम चुनाव के उपरांत सांसद के प्रथम सत्र के अधिवेशन को संबोधित करते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, RBI अधिनियम 1934 की किस अनुसूची के अंतर्गत शामिल बैंकों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर बी। दूसरी अनुसूची के अंतर्गत शामिल बैंकों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है। जितने भी स्टूडेंट अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आने वाला सभी वीडियो आपके RPF 2024 एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 46,
भारतीय संविधान के अंतर्गत किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य किया गया है? तो यह संबंधित है अनुच्छेद 112 से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, अनचिट्रल। अनचिट्रल का पूर्ण रूप क्या है? अनचिट्रल का पूर्ण रूप है दोस्तों, आंसर याद रखेंगे, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। ऑप्शन नंबर डी आंसर याद रखेंगे, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के गवर्नर जनरल को निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था? ऑप्शन आपको इधर मिलेंगे। बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था चार्टर्ड अधिनियम 1933। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आर्थिक घटनावृत्ति के अंतर्गत दोनों पक्षों में से प्रत्येक के पास वह वस्तु होती है जिनकी दूसरे पक्ष को आवश्यकता होती है, अतः एवं वे बिना किसी मौद्रिक माध्यम के सीधे उन वस्तुओं का परस्पर आदान प्रदान कर सकते हैं? राइट आंसर हो जाएगा। यह इकोनॉमिक का क्वेश्चन है, आवश्यकताओं का संपात। ऑप्शन नंबर डी आंसर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है? वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कई बार एग्जामों में बन चुका है। इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और दोस्तों जितने भी स्टूडेंट हमारा कंटेंट 3000 इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन, 10 प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट, 10 2024 प्रैक्टिस सेट लेने के लिए इच्छुक है, मात्र 49 रुपये में प्रोवाइड कर रहा हूँ। व्हाट्सअप नंबर नीचे दिया हुआ है, आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।